रायपुर के रावण भाटा में बन रहा अंतर्राज्यीय बस अड्डा अब लोकार्पण के लिए तैयार है और इसी महीने की 23 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय बस अड्डे के शुरू हो जाने से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के साथ ही 8 राज्यों की 300 से ज्यादा बसें यहीं से चलेंगी। इन राज्यों से आने वाले किसी भी बस को शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। राजधानी की चारों दिशाओं से आने वाली बसें रिंग रोड से सीधे अंतर्राज्यीय बस अड्डे पहुंचेंगी। शहर में इन बसों की एंट्री बैन होने से ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और जाम से भी राहत मिलेगी। करीब 50 करोड़ की लागत से तैयार टर्मिनल में हर तरह की सुविधाएं होंगी। शहर में यहां वहां खड़ी रहने वाली बसों के लिए टर्मिनल में पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का और बात करेंगे हमारी सहयोगी प्रिया से। प्रिया, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद इंटरस्टेट बस टर्मिनल की शुरुआत होने वाली है और माना जा रहा है कि 23 अगस्त को इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। क्या समझा जाए, कितनी सुविधा मिलेगी इस बस टर्मिनल के बाद से अब रायपुर वासियों को और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी? अब बिल्कुल प्रदेश का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है और कल महापौर जो है एजाज ढेबर वो भी यहाँ का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आप देखिए कि बस टर्मिनल पूरी तरीके से बनकर तैयार है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 23 अगस्त जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उस दिन इसका लोकार्पण करेंगे। एक बड़ी राहत मिलेगी प्रदेश वासियों को, राजधानी वासियों को, खासकर जो ट्रैफिक जाम हो जाता है। जहां भी बस स्टैंड है, बात कर लें अगर पंडरी की, तो वहां लंबा बसों के कारण लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो अब इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा 8 अलग अलग राज्यों से बसें संचालित होंगी, बसों से आवागमन और सुगम हो जाएगा। और ये बड़ी अच्छी बात यही है कि अब ये बसें जो है वो पूरी सिटी में एंटर नहीं करेंगी बल्कि हाईवे रिंग रोड नंबर 1 से सीधा बस टर्मिनल तक पहुंचेंगी। यहाँ वहां खड़ी रहने वाली बसों के लिए पार्किंग की सुविधा रखी गई है। इसके अलावा कई और डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बसों की बुकिंग से लेकर जो बसों को खड़े रखने का इंतजाम है, पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लगभग 50 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है बस टर्मिनल और 23 अगस्त के बाद से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 1100 से अधिक बसें यहाँ से संचालित होंगी और 8 राज्यों से अलग अलग जो बसें हैं वो यहाँ पर आएंगी, तो कहीं ना कहीं एक और बढ़िया सुविधा हो जाएगी प्रदेश वासियों के लिए, राजधानी वासियों के लिए कि बसों की भी सुविधा जो है वो शुरू हो जाएगी। और सबसे ज्यादा निजात अगर किसी चीज से मिलेगा तो वो ट्रैफिक व्यवस्था से है। ये बसें बीच सिटी में नहीं घुसेंगी, सीधा रिंग रोड नंबर 1 से यहीं पर आएंगी और यहीं पर इनके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। बिल्कुल प्रिया, समझा सकता है कि मल्टीपर्पज होगा ये टर्मिनल और इससे जनता को और जो दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पर आते हैं और काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी इस एक बस टर्मिनल से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया पूरी जानकारी के लिए। तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय बस अड्डा के शुरू होने से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों की 300 से ज्यादा बसें यहीं से चलेंगी। इन राज्यों से आने वाले किसी भी बस को शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। राजधानी की चारों दिशाओं से आने वाली बसें रिंग रोड से सीधे अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर पहुंचेंगी। शहर में इन बसों की एंट्री बैन होने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और जाम से राहत भी मिलेगी। करीब 50 करोड़ की लागत से तैयार टर्मिनल में हर तरह की सुविधाएं होंगी। शहर में यहाँ वहाँ खड़ी रहने वाली बसों के लिए टर्मिनल में पार्किंग रहेगी।